हेलो। ये जो स्ट्रैटेजी बताया था इस तरह से कि अगर मार्केट हायर है तोड़ता है, और ये एक तरह का जोन बनाता है जब, और अगर कैंडल सिंगल कैंडल इसको ब्रेकआउट दे दे तो अगला रिवर्सल आएगी। याद है? हम्म। हाँ या ना? हाँ हाँ सर। एक हाँ चीज सर। और बता, हाँ सर। एक चीज और सर बताया था एक कि बार यहाँ से और अगर बताना। अगर इस जोन को ब्रेकआउट देता है इस तरह से तो अगला कैंडल की रिवर्सल आएगी यहाँ पे। याद है? यस सर यस। ठीक है। ठीक है, कैसा रहा नया साल सभी का? यह बता दो, क्या क्या किए? प्रैक्टिस तो चल रही है। प्रैक्टिस चल रही है? जी सर। चलो अच्छा। बंद करवा लो तुम जाओ। एक दो लल्ला सूगी बना। ठीक है। आई होप जो मैंने प्रीवियस क्लास में साइकोलॉजी के बारे में बात किया तो वो चीज सभी को क्लियर हुआ होगा। एंड अगर जिसने नहीं देखा तो जाके एक बार वीडियो देख लेना, जो रिकॉर्डिंग है, ठीक है? वो भी मैंने अपलोड कर दिया था। ठीक है। सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और समझते हैं थोड़ा। ठीक है। देखो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है इस तरह से, ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ट्रेंड बनता है ना वो हमेशा तीन का ही पेयर चलता है। ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। ठीक है। तीसरे के बाद आपको एक यहां से मोमेंटम देखने को मिलता है किसका? बायर्स का। तो पहचान कैसे करनी है? अगर मार्केट इस तीसरे के पॉइंट तक, इस तीसरे पॉइंट से यहां से अगर मार्केट पंप लेता है इस तरह से, एंड दोबारा अगर गिरने दो, अगर दोबारा सेलर्स आके इसको तोड़ के इस तरह से नहीं निकले ना, चांसेस क्या होता है नहीं तोड़ पाता कभी, और यहीं से रिजेक्शन ले लिया कभी या फिर बिना टच किए यहीं से अगर इस तरह से जा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट ये इस पर्टिकुलर एरिया तक जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? डायरेक्शन। अगर मार्केट ऑलरेडी 3 लेग जी बना सर। चुका है, 3 लेग 4 लेग, कई बार चार भी बना देता है, बट मार्केट ऑलरेडी अगर इस तरह से फॉर्म कर रहा है डाउन ट्रेंड इस तरह से, एंड उसके बाद अगर जो लो बना है, जो लो बना है उस लो को दोबारा यहां से बायर्स उठा, सेलर्स आए, अगर सेलर्स दोबारा आके यहाँ पे नहीं तोड़ पा रहे इस लो को, ठीक है, इस लो को नहीं तोड़ पा रहा है, एंड बायर्स जैसे यहाँ पे आपको एनगल्फिंग दिखे, समझ लेना मार्केट प्रीवियस हायर लो तक जाएगा कम से कम। क्या बताइए तुम। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ? सो कैंडल के फॉर्म में देखो, थोड़ा समझाऊं किस तरह से सिचुएशन बनता है ये। अगर मार्केट इस तरह से गिर रहा है, इस तरह से, और एक मानो स्ट्रक्चर बना रहा मार्केट, इस तरह से, ठीक है, मान लो इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है, एंड अगर बायर्स यहाँ से उठते हैं इस तरह से, बायर्स मान लो आया, ठीक है, दोबारा मार्केट में सेलर्स आया, लो क्या बना हमारा? ये वाला जोन, पूरा जोन, ठीक है, ये हमारा एक लो बना इस तरह से। अगर सेलर्स इस लो को नहीं तोड़ पा रहा, अगर सेलर इस तरह से आया मानो, एंड इस लो से मान लो रिजेक्शन ले लिया या इसको तोड़ा नहीं पाया इस तरह से, मान लो इस तरह से कैंडल क्लोज हो गया, आपको क्या करना? अगर यहाँ पे एनगल्फिंग हुआ है इस तरह से, यहाँ पे एनगल्फिंग हुआ या स्ट्रॉन्ग बायर्स आया, इसका मतलब है कि मार्केट ये टारगेट तक कम से कम जाएगा ही जाएगा, यहां से इस तरह से। फिर यहां से आपको सेलर्स देखने को मिल सकता है कि सेलर्स थोड़ा बहुत आए कहां तक? ये जो जोन है, ये जोन है पूरा, इस जोन तक आने की कोशिश करेगा सेलर्स, इस तरह से आया, एंड अगेन यहां से बायर्स फिर उठ के ट्रेंड की तरफ स्टार्ट कर देता है इस तरह से।
क्लियर है स्ट्रक्चर? इस तरह से अक्सर मार्केट एक ट्रेंड ट्रेंड चेंज करती है, ठीक है। मार्केट मान लो इस तरह से पीछे इस तरह से अगर मान लो आती रही है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से फिर ये बना, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश करती है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर ये ये तो सिर्फ देखो कुछ ट्रेंडी हम मार्केट में ही होता है ना? फिर से बोलूं। ये सिर्फ ट्रेंडी मार्केट में होता है ना? मार्केट को क्या करना होता है ना, ट्रेंड चेंज करना होता है, ताकि आप यहाँ से ये गलती मत कर दो। लोग अक्सर गलती यहाँ पे क्या करते हैं लोग, अगर जो ट्रेंड ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या गलती कर देते हैं, जैसे यहाँ पे सेलर्स देखा ना इस एरिया पे, वो क्या करते हैं कि मार्केट में डाउन 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 सोचते हैं। अगर एक गया तो सोचते हैं मार्टिंगा ले लूंगा, दो गया फिर सोचते हैं मार्टिंगा ले लूंगा, और मार्केट इतने में अकाउंट साफ कर देता है। तो आपको पहचान में आना चाहिए कि भाई नहीं, यहाँ पे ट्रेंड स्टॉप होने वाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अक्सर जो ट्रेंड ट्रेडर्स होते हैं ना, उसका अकाउंट उनका अकाउंट यहीं पे खाली हो जाता है। यहाँ से मार्टिंगा मारते हैं एक बार दो बार तीन बार, खत्म, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर लो नहीं तोड़ पा रहा है तो ओके। चांसेस है कि मार्केट में वहां पे पलटे, पलटे कहाँ तक, हाइयर लो तक जाए। इसको भी इन फ्यूचर तोड़ता है तो और उसके ऊपर जो हाइयर लो होगा यहाँ तक जाए, इसको भी तोड़ता है इन फ्यूचर जो हाइयर लो होगा वहां तक जाएगा मार्केट। दैट्स इट, ठीक है। ओके। ठीक है, ये तो मार्केट स्ट्रक्चर का थोड़ा पेंडिंग पार्ट था, तो सोचा ये बता दिया जाए कि ट्रेंड को कैसे चेंज, जो ट्रेंड चेंज करता है तो आइडेंटिफाई कैसे करना है उसको, ठीक है। आगे थोड़ा समझते हैं, थोड़ा लेवल्स के बारे में बात करते हैं, जो मेन चीज हमारा लेवल्स जो हम नहीं समझे अभी तक, ठीक है। पहले बात करेंगे हम ट्रेंडी मार्केट की। अगर हम मार्केट ट्रेंडी मार्केट में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो ठीक है, मार्केट ट्रेंडी मार्केट कैसा होगा, या तो एक ऐसा मार्केट होगा हमारा, राइट, या तो ये मार्केट स्ट्रक्चर होगा, या फिर ये के ट्रेंडी मार्केट होगा, ये भी तो ट्रेंडी मार्केट, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? आपको हमेशा पिक करना है ये वाला ट्रेंड, क्लियर है, इतना क्लियर है, ये हमेशा अवॉइड करना है। ये रेंज है, अगर इसको आप सीधा कर दो ना तो एक रेंज दिखेगा आपको ऐसा ऐसा, ठीक है। तो आपको ट्रेंड सिलेक्शन कैसे करना है, ये वाला ट्रेंड सिलेक्ट करना है ट्रेंडी मार्केट के लिए। यहाँ पे लेवल्स आपको बहुत सिंपल सिंपल है, क्या क्या चीज का ध्यान रखना आपको। सबसे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो तीन लेवल्स होते हैं। ये जो ट्रेंड का जो ये जो सेलर आया ना करेक्शन का, उसका लास्ट कैंडल एक जोन होता है, वो एक लेवल है। जैसे कि मैं ड्रॉ करूं, मान लो यहाँ से एक सेलर आया इस तरह से, और एक सेलर इस तरह से आया, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, इस तरह से सेलर आया, फिर यहाँ पे हमें दूसरा सेलर देखने को मिला इस तरह से, ठीक है। तो जो लास्ट सेलर होगा, जो लास्ट सेलर उसके बाद जो बाइंग हुई है, वो उसको पूरा मार्क करोगे, बॉडी विक सब, एक ये जोन और एक ये जोन, ठीक है। ये अप्रैल में अगर मार्केट को कंटिन्यू रहना है तो सबसे बड़ा लेवल है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है मार्केट का, ठीक है। अगर मार्केट यहां से गिरना शुरू किया सम रीजन से, मान लो यहां से मार्केट डाउन की तरफ इस तरह से फॉल करना शुरू किया, मार्केट इस तरह से मानो मार्केट डाउन की तरफ आ रही है, ठीक है, चांसेस इसके मार्केट पूरा पूरा इसी लेवल से पलट गया, पूरा पूरा मार्केट, पूरा मार्केट बहुत मुश्किल होता है कि इस लेवल को तोड़ पाए। और यहां से पलटा, इसका सबूत क्या है, सिंपल, ये सब पावर को आपको पता है, ये सब चीजें, कि अगर यहाँ पे एक एनगल्फिंग पैटर्न बन जाता है तो इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ से मार्केट में बायर्स उठने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ से कंटिन्यूएशन जा सकते हैं पूरा पूरा, ठीक है। तो ये लेवल्स क्लियर है, पहला ये लेवल क्लियर है, इतना क्लियर समझ में आया क्या? ये इनको बोलते हैं डिमांड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, हाँ सर। ठीक है। जो हाँ दूसरा सर। लेवल है उसको बोलो, हेलो, कोई कुछ जी बोल रहा है आवाज आ क्या? रही है। हेलो। हाँ बोलो। आ रही है आवाज? हाँ हाँ, आ रही है आवाज, ठीक है ठीक।
दूसरा जो आपको लेवल मार्क करना है वो की लेवल, हम उसको की लेवल बोलते हैं, ठीक है। मान लो बाय जिस तरह से क्लोजिंग दिया है, ठीक है, लेवल ड्रॉ कैसे करना है सबको क्लियर है, राइट। इस तरह से बायस क्लोजिंग दिया है तीनों जगह। वही चीज जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि भाई बॉडी पे एक लाइन और एक विक पे, इस तरह से एक जोन। ये पहला की लेवल है, एक बॉडी पे एक विक पे, ठीक है, एक बॉडी पे और एक विक पे। ये तीन अप ट्रेंड में की लेवल्स होते हैं, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में तीन, अगर तीन एक रैली बनाए, तीन लेग की रैली बनाए, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स, अगर इस तरह से बना है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना, दो स्ट्रॉन्ग डिमांड है और दो की लेवल है। ये डिमांड है दोनों और ये दोनों की लेवल, ठीक है। ये क्या है की लेवल का, की लेवल का काम क्या होता है वो चीज समझो, ठीक है। ये चीज समझिए तो बहुत अच्छा आपको मतलब यहाँ पे ट्रेड में बनता है बहुत अच्छा। अगर की लेवल पे अगर मार्केट जैसे कि यहाँ से सेलर्स ने फॉल करना शुरू किया, ठीक है, इस तरह से फॉल किया, सेलर्स आ रहा है नीचे की तरफ। अगर की लेवल का ब्रेकआउट एक मोमेंटम के साथ होता है, एक मोमेंटम के साथ, जैसे कि तीन कैंडल मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो जो नियर बाय डिमांड, क्योंकि डिमांड नियर बाय है, राइट, तो अगर नियर बाय डिमांड है और गैप बाकी है, तो ये एक शॉर्ट कैंडल आएगा कि सेलर्स एक और आ सकता है इसके अंदर। बात समझ में आ रही क्या बोला मैंने, एक और सेलर्स इस जोन के अंदर आ सकता है। बट अगर अगर ये ब्रेकआउट विदाउट मोमेंटम हुआ है, मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना था इस तरह से, फिर दो कैंडल से ब्रेकआउट दे दिया, तो चांसेस है कि जब जोन को टच कर दिया है, जोन को टच किया, तो अगला ही कैंडल यहाँ पे रिवर्स देखने को मिल जाए पहले आपको, ठीक है। फिर आपके लिए मेजर क्या हो गया, ये लो हो गया मेजर, ये जोन का है पूरा। और अगर इसके बाद बायर्स उठता है तो वही सिनेरियो बनेगा कि मार्केट फिर से बायर्स कंटिन्यू करना चाहता है क्योंकि ये लो को नहीं तोड़ पाया है। तो की लेवल क्या करता है ना, आपको ये हिंट देता है कि नियर बाय डिमांड है, ठीक है, वहां से मार्केट जाके एक दो कैंडल और जाके कंटिन्यू करेगा, देन वहां से रिवर्स करने वाला मार्केट, ठीक है। दूसरी चीज की लेवल पे कैसे ट्रेड कर सकते हो, अगर बिना मोमेंटम का ब्रेकआउट दिया कैंडल ने, एक कैंडल से ब्रेकआउट दिया, दो कैंडल से ब्रेकआउट दिया, अब एक रिवर्सल के लिए कोशिश कर सकते हो वहां पे क्योंकि वो रिवर्सल आपका, जो रिवर्सल लोगे तो ये चांसेस है कि ग्रीन ही बने, बिकॉज आपका ट्रेंड आपके साथ है, ट्रेंड आपके फेवर में। ये चीज क्लियर है, की लेवल और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्लियर है ट्रेंड का, हाँ ना। सर हाँ बोलो। सर रेंज मार्केट में की लेवल अरे अरे, उसमें अभी बता आएंगे, ठीक है, देंगे। उसको समझ, अभी आएंगे उस पर, इस टॉपिक पे आएंगे। इतना समझ में आया, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर, ओके सर। एक चीज और आपको ध्यान क्या रखना है इस टाइम पे, इस टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि कई बार क्या होगा ना, कई बार क्या सिनेरियो बनेगा कि मार्केट क्या हो रहा है ना, ये जो की लेवल हमने जो ड्रॉ किया है, ये जो की लेवल हमने ड्रॉ किया, ये की लेवल, अगर सेलर यहाँ पे परफेक्ट इस तरह से आके क्लोजिंग दे देता है इस की लेवल पे, और यहाँ पे रिजेक्शन है इस तरह से, ये जो समझ में आ रहा है, अगर की लेवल पे परफेक्ट आके क्लोजिंग दे दिया, पर आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है कि एक कैंडल एटलीस्ट रिवर्सल ले। अगर अगला कैंडल यहाँ पे ग्रीन सस्टेन करता है, चाहे एनगल्फ करे या ना करे, ठीक है, बस ये हो कि एकदम वीक कैंडल ना बने। अगर बिना एनगल्फिंग का भी ऐसे इस तरह से सस्टेन कर रहा है कैंडल, एक यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट की बायर्स उठेगा ही उठेगा। और चांसेस होता है कि ये इसको, इसका काम क्या है यहाँ पे बड़ा बड़ा कैंडल छुटेगा, कोशिश करेगा इसको दो तीन कैंडल भी हायर है को तोड़ दे, और फिर यहाँ से मोमेंटम फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश करती है मार्केट, ठीक है। क्लियर है इतना, जी। हाँ ब्रो, बस हाँ क्लियर है। सर। हाँ जी जी, क्लियर है सर।
ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये हो गया टोटल ट्रेंड की कहानी। देखो, ट्रेंड केवल ट्रेंड में ट्रेड करने के लिए आपको लेवल्स को भी देखना है, ताकि आपको ये तो पता चले कि यहाँ पे तीन ही सेलर्स आ रहे हैं, चार सेलर्स आ रहे हैं, एंड ये की लेवल था इसलिए स्टॉप हुआ है, अब आपको बाइंग करना है। ठीक है, क्या करते ना गलती, हम यहाँ पे प्रॉफिट बना देंगे, प्रॉफिट बनाएंगे, प्रॉफिट बनाएंगे, प्रॉफिट। जब एक सेलर्स आएगा ये लॉस करोगे, मार्टिंगल लोगे बाई के लिए, फिर ये लॉस करोगे, फिर मार्टिंगल लोगे, फिर ये लॉस करोगे, फिर मार्टिंगल, उतने में अकाउंट साफ। पर आपको समझ में होना चाहिए कि अरे सेलर्स आ रहा है तो ये की लेवल तक आने देता हूं मैं वेट करूंगा, अगर यहाँ पे बाय दोबारा सस्टेन करा तब फिर बाइंग करूंगा। ठीक है। रेंज मार्केट की बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रेंड मार्केट में लेवल्स, जो जो इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं सिर्फ ये दोनों लेवल को देखता हूँ। अगर सच बताऊं तो मैं ये दोनों लेवल को देखता हूँ कि की लेवल का है ट्रेंड मार्केट में और एक मेन लेवल का है। बस मेन लेवल जो आपका, जिसको डिमांड या सप्लाई हम बोल रहे हैं, जो भी समझा हमने, उसको मैं बोलता हूँ टारगेट, कि भाई मार्केट ये पेंडिंग है, यहां तक जाएगा, ये टारगेट होता है हमारा। की लेवल होता है कि इस पॉइंट से रिवर्स ले रहा है कि नहीं, अगर रिवर्स ले रहा है तो टारगेट तक ऊपर जाएगा, अगर ब्रेक कर रहा है तो नीचे वाला टारगेट तक जाएगा। दैट्स इट, इतना ही बाइनरी में काम करता है ट्रेंड में। ठीक है, ठीक है। सर जरा की हाँ सर, लेवल का रिपीट करो। की लेवल क्या होता है सर, जरा रिपीट करो। ठीक है, जो आपका जो मेन लेवल है, जैसे कि डिमांड या फिर सप्लाई, जैसे हमने भी समझा समझा था स्टार्टिंग में, वो होता है टारगेट, कि भाई बाइनरी के हिसाब से बता रहा हूँ, ये टारगेट होता है कि मार्केट में इस मेन पॉइंट तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। पर जो की लेवल होता है वो हमें ये बताएगा कि पेंडिंग पॉइंट किधर है। ठीक है, जैसे कि अगर जो की लेवल है, अगर मार्केट इस की लेवल को तोड़ दे रहा है, तो जो नीचे जो हमारा डिमांड होगा, इस तरह से मान लो मार्केट मूवमेंट किया है, तो अगर इसको तोड़ने की क्षमता है तो यहां तक ही पेंडिंग है, यहां तक निकलेगी मार्केट। अगर यहां से रिवर्सल ले रहा है तो ये पेंडिंग है हमारा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी। यस सर। गुड। यस सर। रेंज मार्केट की बात करते सर। हैं। ठीक है, हाँ बोलो। हेलो, कोई कुछ बोलता है क्या बीच में, फिर चुप हो जाता है? सर एक डाउट था। हाँ हाँ बोलो। सर। स- सर हमने जो कैंडल का साइकोलॉजी समझा, वो तो रेंज में और 10 में हर जगह काज करेगा ना? हर जगह काम करेगा, बट जो ट्रेंड में होता है रेंज ना, वाला तो अभी बताऊंगा। जो ट्रेंड में होता है वो आपको 90% एक्यूरेसी देगा। और रेंज क्या है? देखो, रेंज मार्केट को पहले समझो, रेंज क्या है? कुछ फिक्स नहीं, कभी भी बायस, कभी भी सेलर्स आ जा रहा है, तो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या ही इन दोनों को कर लेगा, इसलिए यहाँ पे 70 to 80% ही काम करता है। ठीक है, ओके समझ में आ सर। रहा है? हाँ सर वही। हम्म। हाँ सर ठीक अगर है। ठीक है, अगर हम रेंज की बात करें कि मान लो मार्केट क्या है, एक रेंज में, मार्केट एक एक रेंज है इस तरह से। ठीक है, मार्केट एक रेंज में इस तरह से अगर मार्केट ट्रेवल कर रहा है, तो यहां पर ना क्या होता है, बहुत टाइप के आपको लेवल्स देखने को मिल जाएगा, बहुत टाइप के लेवल्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ लेवल्स बता रहा हूँ जिसपे बेस पे अगर मार्केट आपको केवल साइडवेज दिख रहा है, तो किन किन लेवल्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं वो चीज थोड़ा बता देता हूँ आपको साइड पे। ठीक है, अगर मार्केट रेंज में, तो क्या ध्यान रखना है कि अगर एक लेवल हो गया हमारा मोमेंटम लेवल, अगर मान लो मार्केट में सेलर्स आ रहा है, आपने देखा कि रेंज में एक सेलर्स आया है, और इस सेलर्स के बाद ना तीन बायर्स आए लगातार इस तरह से। चीज क्लियर है क्या बोला मैंने? अगर रेंज के अंदर एक सेलर्स आया और तीन बायर्स इस तरह से लगातार आया, पहले आप लेवल मार्क करो, ये इस तरह से हमारा लेवल हो गया। ठीक है, हमेशा रेंज मार्केट में आपको ये ढूंढना है, बात दिमाग में चीज को बिठा लेना है, ट्रेंड मतलब हमें हमेशा ट्रेंड के साथ जाना है, रेंज मतलब आपको केवल और केवल रिवर्सल ट्रेडिंग करना है, कहां से मार्केट रिवर्स करेगा वो सब पॉइंट पकड़ना है। उल्टा मत करना, ट्रेंड में रिवर्सल ढूंढना है मत चला जाना, और रेंज में ट्रेंड कहीं सोचो। ठीक है, तो रेंज में हमेशा आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि भाई मुझे रिवर्सल कहां ढूंढना है। तो आपको क्या देखना है, ऐसा एक लेवल जहां से तीन कैंडल ग्रीन आया हो, और ध्यान क्या रखना है कि आते समय बिना मोमेंटम का अगर सेलर्स आ रहा है, तो बिना मोमेंटम का सेलर्स इस लेवल को तोड़े, मान लो दो सेलर्स आया, एक बायर्स आ गया,
ठीक है, और एक सेलर्स आए जो इस एरिया को इस तरह से तोड़ दिया, ठीक है। अगर बिना मोमेंटम का सेलर्स तोड़ता है तो आप यहाँ पे रिवर्सल के लिए जाओ इस तरह से। अगर लॉस होता तो वन स्टेप मार्किंग कर शॉर्ट शॉर्ट रहेगा, ठीक है। क्या बोलो समझ में आया? रेंज में आपको हमेशा ये प्लान करना है कि मार्केट कहां से रिवर्स करने वाला है, ठीक है। इसीलिए अगर आपको पहला लेवल क्या देखना है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से 3 ग्रीन कैंडल उठा हो उसको सपोर्ट मानना है, और जब सेलर्स आ रहा होगा तो ध्यान रखना है कि मोमेंटम से ना तोड़े। बिना मोमेंटम से तोड़ा आपको रिवर्सल के लिए लेना, बायर्स की साइड के लिए ट्रेड लेना है, वो आपका शोर रहेगा, ठीक है। ये लेवल क्लियर है? ठीक है। दूसरा हाँ सर। दूसरा दूसरा जो हमारा लेवल होता है वो होता है कंप्लीट लेवल, ठीक है। कंप्लीट लेवल क्या हो गया ना, जहां पे एक पॉइंट से सेलर्स भी आया और उसी पॉइंट से बायर्स आओ। जैसे कि मान लो यहाँ पे से मार्केट में इस तरह से सेलिंग हुई, इस एरिया पे बायर्स उठा, फिर मार्केट में सेलर्स आया, फिर मार्केट में बायर्स उठा, एंड अगेन मार्केट में सेलर्स इस तरह से उन्होंने कंटिन्यू किया, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा सेम एरिया रेंज में, एक ऐसा सेम एरिया जहां पे पहले मैं लेवल मान लो ये लेवल है हमारा, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये लेवल बना कैसे वो चीज समझते हैं। अगर एक ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट में या तो पहले रेजिस्टेंस लिया रेंज में, ऐसा एरिया रेंज में जहां या तो पहले रेजिस्टेंस लिया, सेम एरिया को ब्रेकआउट करके उसी एरिया का सपोर्ट भी लिया, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा, रेंज में या तो पहले सपोर्ट लिया उस एरिया का एंड ब्रेक करके सेम एरिया का रेजिस्टेंस लिया, ये एक कंप्लीट लेवल होता है, कंप्लीट एनालिसिस को बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया, अगर मुझे यहीं पर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करूंगा, अगर मैं इन चारों का, ठीक है, मुझे इसका ओपनिंग प्राइस इस तरह से ले लेता हूं और इन इसका विक ले लेता हूं नीचे वाला इस तरह से, क्या मैं ये जोन बोल सकता हूँ कि कंप्लीट सिनेरियो का जोन है, सारे पॉइंट्स कवर हो गए इसके अंदर। देखो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस जब मार्केट गिरा है तो इस पर्टिकुलर एरिया से सपोर्ट लिया, सेम एरिया का ब्रेकआउट दिया और सेम एरिया का रेजिस्टेंस भी लिया, हो गया कंप्लीट लेवल, ठीक है। ड्रॉ कैसे करना लेवल, ये चीज समझो। आपको क्या करना है, जो चारों रिवर्सल से, रिवर्सल नंबर 1 पॉइंट, एक दूसरा कैंडल, इधर से ये तीसरा कैंडल और ये चौथा कैंडल, आपको चारों में से स्मॉलेस्ट वीक, चारों में से स्मॉलेस्ट पे मतलब बॉडी पे कवर करना है, और दूसरा जो चारों का सबसे लोएस्ट वीक होगा, ताकि कोई भी चीज छूटे ना, सब कवर हो जाए, ऐसा जोन बनाना है आपको, ठीक है। तो वो एक बहुत स्ट्रांग होता है रेंज में, समझना इस चीज को, रेंज में अगर मार्केट इस रेंज पे जाके विदाउट मोमेंटम क्लोजिंग देता है, विदाउट मोमेंटम क्लोजिंग देता है, पहला अगर क्लोजिंग देता है आप एक रिवर्सल के लिए जाओ, ठीक है, लॉस में मार्टिंगल चलेगा, ठीक है। दूसरा, अगर विदाउट मोमेंटम ब्रेकआउट देता है स्टिल आप एक रिवर्सल के लिए जाओ, आपको एक रिवर्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? जी सर। ये सर क्लियर है। सभी को क्लियर है? ये सर क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया दो लेवल तीन कैंडल का मोमेंटम नहीं रहना चाहिए ना। क्योंकि मोमेंटम क्यों मोमेंटम से हम डरते हैं बताओ? क्योंकि मोमेंटम किसकी निशानी है? एक ट्रेंड शुरू करने की, है ना? और समझ में आ रही है? हाँ मोमेंटम सर। क्या है? हमें क्या समझाता है कि भाई मोमेंटम मतलब बहुत पावरफुल है, कहीं यहाँ पे रिवर्स का सोचो मार्केट गिरता ही चला जाए, फिर ये एक मोमेंटम स्टार्ट करने की निशानी है, एक पावर, एक ट्रेंड स्टार्ट करने की निशानी है। इसलिए हम बिना रेंज में हम केवल प्लान क्या करते हैं, शब्दों पे फोकस करो, केवल हम कहां से मार्केट रिवर्स करेगी इस पे फोकस बनाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, हम पहली चीज जो अवॉइड करेंगे वो है कि मोमेंटम तो कभी नहीं होना चाहिए,
जहां भी हम ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी भले क्यों ना ट्रेड करो रेंज में, पर ध्यान हमेशा एक चीज रखना है कि अगर मोमेंटम है तो उसको अवॉइड ही करो सेटअप को, भले आपका 100% क्यों ना हो। ठीक है, जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये दोनों लेवल क्लियर है कि रेंज सर में किस मेरा तरह से काम क्वेश्चन करे। था, हाँ बोलो। सर अगर सेलर कंटिन्यू कर रहे हैं मोमेंटम के साथ और हाँ बीच में इंगल्फिंग कर लें बायर और कंफर्मेशन कैंडल भी दे दें और नेक्स्ट हाँ, में सेलर इंगल्फ करके और कंफर्मेशन कैंडल दें, तो फिर हम कंटिन्यूएशन के लिए जाएंगे या वहां पर नहीं लेंगे? अगर सब कुछ एक रेंज में हो रहा है तो आप वो रेंज में ही समझना। अगर आप जो बात जितनी बात बोलो मान लो इस जोन के अंदर ही हो रहा है सब कुछ, तो क्या लगता है कंटिन्यू करेगी मार्केट। जी पर अगर वही चीज अगर मतलब बोल रहे हो कि एनगल्फ करके यहाँ से मोमेंटम बना के निकल गया है, तो इस जोन से तो निकल ही चुका है। ठीक है, अब बारी है कि मार्केट यहाँ से निकले ऊपर की तरफ, अब नहीं जी। रुकेगी। ठीक है, नहीं सर, ट्रेंड को अगर तो आपने ट्रेंड समझा है में ना, है तो। इसमें है तो फिर से बोलो। सर अगर सेलर जा रहे हो मोमेंटम के साथ हाँ, और फिर बायर इंगल्फ करके कंफर्मेशन कैंडल भी दें और फिर सेलर इंगल्फ करके फिर कंफर्मेशन कैंडल दें, फिर हम सेलर की साइड में जाएंगे। वो तो सीन अगर रेंज का ही बनेगा ना, अगर आप दोनों चीज बोल रहे हो कि भाई सेलर्स को बायर्स ने भी एनगल्फ कर लिया और बायर्स को सेलर्स ने भी एनगल्फ कर लिया, कंफर्मेशन भी दे दिया, ठीक है, उनको भी ड्रॉ नहीं किया, कंफर्मेशन कैंडल भी दे दिया, तो ये रेंज ही बन गया एक तरह से। ठीक है, तो समझ आ सर रहा है। कंफर्मेशन कैंडल है ना, वो टेललेस कैंडल है। हाँ, तो एक छोटा सा रिस्क लेना, अगर वो तो मतलब सुबह वो चांसेस, स्क्रीनशॉट भेजा था ना, वही है ना। अगर इस तरह से मान लो एक एनगल्फिंग करके एक टेललेस कैंडल बना है, तो बहुत, लेकिन अगर रेंज में स्टिल चांसेस है थोड़ा थोड़ा कि भाई बायर्स ज्यादा पावर है कि जा सकता है, तो छोटा रिस्क लोगे। कंफर्म कब होगा ये चीज, जब एक ऑलरेडी ट्रेंड में चल रहा होगा। अगर ये ट्रेंड में ऑलरेडी इस तरह से चल रहा है, इस तरह, हेलो, हेलो सर, आवाज कट कट के आ रही थी। हेलो, जी सर, आवाज आ रही है। स्क्रीन दिख रहा है। नहीं सर, वो नहीं दिख रहा। सर आवाज कट हो रहा था आपका बीच में। ठीक ठीक, वो थोड़ा नेटवर्क चला गया था। ओके, टारगेट दे दिया जरा, मैं ट्रेड एक सेकंड अपना, हाँ अभी स्क्रीन दिख रहा है सर। जी सर, अब दिख रहा है। एक सेकंड मैंने ट्रेड दिया था पब्लिक में, एक सेकंड। ठीक है, क्लियर है? सभी को क्लियर है? हेलो, हेलो, अब आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है दोस्तों। सर जी आ रही है। ठीक है, बट ये लेवल्स जी वगैरह सर, समझ में आ आया जो रही मैंने है अब बताया, आवाज। लेवल्स वगैरह समझ में आया जो मैंने बताया। अभी भी कट रही है। जी सर। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं ये लेवल। ठीक है, जिसको डाउट हो पूछो। दो लेवल हमने समझाए, दो हमने समझाए, किसका, एक ट्रेंड का समझाए कि भाई मार्केट में ट्रेंड में कैसे लेवल्स काम करते हैं, एक मेजर लेवल एक माइनर लेवल, और दूसरा हमने रेंज में समझाया कि जी सर। रेंज में किस तरह से मार्केट में एक लेवल्स काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, कोई डाउट सर हो इसमें? जो SNR होता है वो ज्यादातर रेंज में होता है ना? हाँ, एसएनआर तो जो रेंज है वो एसएनआर से ही भरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? जो एक रेंज है ना वो एसएनआर से ही भरा हुआ है। जी सर। हाँ, तो वहां पे कुछ भी करोगे तो आपको वहां पे, जी अगर आप वहां पे ट्रेंड के साथ जाने की सोचोगे तो आपको लॉस ही होगा। चलो, एक टारगेट हमारा दिया। जी सर। ठीक है, सर ये भी जो ट्रेड रन कर रही है वो किस बेस पे लिया है आपने? इतना सिंपल सा कर देते, जब ये मैं आपको पढ़ाया और उससे बिटकॉइन की? रिलेट कर हल्का तो समझ में आ जाएगा। मार्केट एक ट्रेंड में था, हाँ या ना? जी मार्केट सर। एक ट्रेंड में था ना? ठीक है, जी सर। मैंने क्या बोला था आपको, क्या बोला था मार्केट की, मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट एक जो हाई बना है उसको नहीं तोड़ पाता है,
ये चीज जो स्टार्टिंग में जो समझाया था मार्केट स्ट्रक्चर का, जब ये क्लास स्टार्ट होते ही इसने देखा जी होगा सर। कि अगर उसको नहीं तोड़ पा रहा है और यहाँ से रिवर्स करता है, एनगल्फ करता है, इसका मतलब मार्केट कहाँ जाना चाहता है? डाउन। याद है? डाउन ये साइड। स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया था मैंने, ये वाला, कि मार्केट अगर इस तरह से एक 3 लाख बना चुका ऑलरेडी, कम से कम 3 लाख, कभी 4 लाख, और एक बार जाके गया, इस जब जा रहा है और इस लो को नहीं तोड़ पा रहा और यहीं से एक रिवर्सल दिखता में, इसका मतलब मार्केट यहां तक कहीं जाने की कोशिश करेगा। क्या वही चीज नहीं हुआ है? देखो उल्टा, बताओ, देखो। जी सर। मार्केट ये हाई था, इस हाई गया, और जब ये दोबारा गया, क्या तोड़ पाया? क्या यहाँ पे सेलर्स ने एनगल्फिंग दिखाया हमें? तो नहीं। मार्केट क्या कोशिश करेगा? पहला ये हायर लो, जहां पे मैंने लेवल लगा रखा है, दूसरा ये हायर लो। बात समझ में आ रही है? कुछ क्लियर हुआ? जी सर। सिंपल है, देखो ना, जो जो पढ़ा रहा है उसके बेस पे ट्रेड लगा हुआ है, और उसी के बेस पे मैंने ट्रेड दिया था ये। और यहाँ पे हमने 1000 पॉइंट बुक कर लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, जी इसमें जितना देखो प्रैक्टिस रखोगे ना, चीजें सब जगह वही काम करती है। ठीक है, जी सर। क्या क्या हो गया भाई? सभी को कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? समझ में आया कि नहीं दोस्त? कम से कम बता तो दो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जिसने नहीं देखा, जी नहीं सर, आ रहा मुझे है, तो ये चीज कैसे मैंने बताया ना, इसके ऊपर मैंने आ रहा है सर स्टार्टिंग समझ। स्टार्टिंग में जो जो ज्वाइन नहीं हो रहे थे, तब मैंने इसको समझाया था। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट है ये, तो ये जाके देख लेना एक बार। ठीक है, बाकी मिलते हैं, देखते हैं। देखो आज तो प्रॉपर लाइट वगैरह का कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं आया है। ठीक है, वैसे तो पैसे मैंने भी पैसे रख। सर लेट क्लास ज्वाइन की है। हाँ, तो ये स्टार्टिंग में मैंने बताया, ये चीज देखना। ठीक है, ये चीज देखना और फिर इसको रिलेट जी करना, जी समझ में सर, आ बट जाएगा। मैंने देखी हुई है। जी सर। चलो, ठीक है। जी सर। सर अभी चल, लेवल रहते हैं कुछ? फिर से बोलो। हेलो। ये जो आपने 2 लेवल बताए हैं उसके अलावा भी लेवल्स हैं? हाँ, अभी लेवल्स हैं, अभी लेवल्स हैं कुछ, अब रेंज मार्केट का है, ट्रेंड में कोई लेवल नहीं। ठीक है, ट्रेंड में उतना कोई लेवल नहीं अब। सर वो सारा प्रीवियस क्लास में आपने कहा था नेक्स्ट क्लास विक्स पर होगी, विक्स। विक्स, हाँ विक्स का भी रहता है, दोस्त समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, पर थोड़ा ये लेवल इंपॉर्टेंट बताना जरूरी था थोड़ा ये, बिकॉज हमने लेवल लेवल के बिना क्या हो रहा है, आपका ट्रेड जो लॉस हो रहा है क्योंकि लेवल नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, तो सोचा पहले ये कवर कर लेते हैं, विक्स जी रहता है अभी दोस्त। ठीक है, जी सर। ठीक है, चलो यही एंड करते हैं। सर ये जहाँ से अभी कैंडल रिवर्स, यहाँ पर SNR था। हाँ, ये पूरा डिमांड है ना, देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखा है, बट जो डिमांड होता है वो पूरा एक एरिया होता है। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं दिखाता हूँ। ये जो पूरा ये इस वीक से लेके ये जो टोटल सेलर्स है, ये एक पूरा डिमांड, ये टोटल जो सेलर्स है इस तरह से ये जी डिमांड होता सर। है। ठीक है, तो मार्केट डिमांड पे टैप किया, सीधा ऊपर चला गया। ठीक है, बट मेरा उम्मीद और जी भी है सर, कि ये इसको ब्रेक ऑर्डर करता है ब्लॉक तो ये भी तो यहाँ दिख है सर। जाएगा। ये ब्रेक करेगा, सो नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा टारगेट है, तो देखेंगे उसको। ठीक है, चलो सभी को क्लियर है? जी सर, वैसे तो इसे अभी होल्ड ही रखना है ना, ये जो ट्रेड अभी चल रही है। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर रिकॉर्डिंग अभी भेज दीजिएगा सर। हाँ हाँ, मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, जी आवाज करके रिकॉर्डिंग हाँ को थोड़ा, बाद ही देख। हाँ दोबारा दिखना पड़ेगा, दिखना। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्या करो थोड़ा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी चीजें क्लियर होगा दोस्तों। चलो ठीक है, एंड करते हैं। जी सर। जी ठीक है सर ठीक। चलो सभी को गुड नाइट। ओके सर। हाँ जी गुड सर, नाइट। गुड नाइट आपको भी। अब कंटिन्यू क्लास होगा सर देखो दोस्तों, लाइट का इशू, आज देखो लाइट प्रॉपर था। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना बिना बोले, देखो आपको पहले भी नहीं इन्फॉर्म किया, अब सीधा बोला कि क्लास है। ठीक है, तो वही है, देखो मैं भी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं क्लास नहीं जी लेता हूँ। और वही देखो, समझो मेरी मजबूरी समझो, मैं देखो अगर मैं ढंग से दिखाऊंगा, आज वीडियो भेजूंगा, मेरा सेटअप कंप्लीट हो चुका, बट बिकॉज ऑफ लाइट मैं मेन सेटअप ऑन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई विंडो वगैरह उड़े, क्योंकि लाइट नहीं सर चला वो जाता है आपका। उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है, जी उसके लिए प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जी थैंक यू दोस्त समझने के लिए। चलो ठीक है। ओके भाई।